मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अपना जो आज का टॉपिक है वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? देखो यहाँ पे नेम से थोड़ा सा पता चल रहा है कि इक्वी पोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल हो सरफेस के ऊपर, तो उसको अपन बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल। तो द सरफेस एट ईच पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल इज सेम इज़ नॉन एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब ऐसा सरफेस जिसके पॉइंट पे हर पॉइंट पे अगर बात करें अपन, ईच एंड एवरी पॉइंट पे बात करें, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम। ऐसा पोटेंशियल अपन क्या बोल सकते हैं उसको? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ से देखो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सपोज यहाँ पे ये जो होता है परपेंडिकुलर अपन लाइन से देखेंगे, यहाँ पे मान लो कोई चार्ज रखा हुआ है, इस पॉइंट पे चार्ज की वजह से ये प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे जो लाइनें जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होगी? बाहर की तरफ। अब देखो सपोज अपन इस आर डिस्टेंस पे बात करें, ये परपेंडिकुलर बात करें, तो यहाँ से अपन अगर ये पूरी लाइन इस तरीके से अपन ड्रॉ करें, ये वाला, तो ये एक सर्कल बना दिया अपन ने। अब ये सर्कल, इस सर्कल के ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा सिर्फ इस पे, क्योंकि देखो यहाँ से इस वाले पॉइंट से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R। इस वाले पॉइंट से अगर अपन बात करें इस पे, जो अपन ने अभी सर्कल बनाया पूरा, इस सर्कल पे जो डिस्टेंस होगी ईच पॉइंट पे क्या होगी? इक्वल। यहाँ से R, ये भी R, इस तरीके से ये R। तो यहाँ पे इस लाइन पे, इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम। तो ये पॉइंट अपना क्या हो गया? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर सपोज अपन ये इतना ना लेके इतना ही ले, ये जो डॉट लाइन अपन ने किया, तो देखो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल तो अलग होगा, लेकिन इस वाली लाइन, ये जो अपन सर्कल बना रहे हैं ये वाला, इस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होगी यहाँ पे, क्योंकि जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, ये वाली डिस्टेंस, ये क्या होती है? इक्वल। तो इस पे जो डिस्टेंस जो जा रही है, इक्वल डिस्टेंस होने की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? इसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अब अगर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो आप कोई मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है, इसको आप उठा के इधर लेके जाओ या इसको इधर लेके जाओ, तो पोटेंशियल की वैल्यू जब सेम है तब वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? W = Q0 माइनस का Q0 इंटू dV, और dV क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही अगर 0 है तो वर्क डन भी कितना होगा? 0। अब यहाँ पे ये दूसरा केस देखें, यहाँ पे देखो, अब ये जो लाइनें जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें इस तरीके से जा रही है आगे की तरफ, इसका मतलब यहाँ पे पीछे की तरफ से कोई प्लस चार्ज रखा हुआ है, तभी ऐसी लाइनें जा सकती है। अब इन लाइन के साथ मान लो यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, इन लाइन के साथ अपन अगर कोई 3 सरफेस इस तरीके से बनाए, तो अपन इसमें पोटेंशियल की वैल्यू कैसे चेक करें? देखो ये अपन ने इस तरीके से कोई ब्लॉक बना दिया, यहाँ पे ये 3 ब्लॉक की अपन बात करें, यहाँ पे सरफेस ले लिया अपन, यहाँ पे पोटेंशियल मान लिया V1, V2 और V3। तो देखो यहाँ से सपोज कोई चार्ज है, तभी तो ये फील्ड लाइन इधर जा रही है, तो ये चार्ज से इस सरफेस की जो डिस्टेंस होगी वो कुछ R होगी, R1 मान लिया यहाँ से। इस चार्ज से इस वाले की डिस्टेंस R2 हो गई, इस चार्ज से इसकी जो डिस्टेंस होगी R3। तो जैसे जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ही है V = KQ/R। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R, जितना ज़्यादा R बढ़ेगा V की वैल्यू उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी। लेकिन इस सरफेस के ऊपर देखो, इस सरफेस के ऊपर इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे देखो, इस सरफेस पे अगर किसी चार्ज को अपन मूव कराएं, तो डिस्टेंस क्या है? इक्वल है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? इक्वी पोटेंशियल, क्योंकि वर्क डन कितना हो रहा है? 0। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन करा रहे हैं, वैल्यू 0। इस वाले पे भी अगर वर्क, क्योंकि यहाँ से इसकी डिस्टेंस भी इक्वल हो जाएगी पूरे पॉइंट्स के लिए, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए वैल्यू 0, थर्ड वाले के लिए 0। लेकिन अगर इन तीनों सरफेस के पोटेंशियल की बात करें, तो V1 ज़्यादा होगा, फिर V2 कम होगा, V3 और कम होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इन सरफेस की इस चार्ज से क्या होती जा रही है? और दूर दूर होती जा रही है, तो यहाँ पे वैल्यू कम होती जाएगी। फिर आता है पेयर ऑफ चार्ज। पेयर ऑफ चार्ज के लिए पोटेंशियल, देखो कोई भी फील्ड लाइन है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे पोटेंशियल वाली लाइन हो, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर मान लो यहाँ पे अपन चार्ज लेना और दोनों का नेचर क्या है? सेम नेचर है,
तो सेम नेचर है, तो यहाँ से फील्ड लाइन जो होती है बाहर की तरफ जाती है, यहाँ से ये बाहर की तरफ गई, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कुछ इस तरीके से मूव करेगी, एक दूसरे से दूर जाती जाएगी क्योंकि रिपेल करेगी एक दूसरे को। अगर मान लो ये अपने पास हो ऑपोजिट नेचर की चार्ज हो, ऑपोजिट नेचर की चार्ज में प्लस और माइनस, तो ये प्लस से निकलती है और माइनस के अंदर जाती है, तो प्लस से ये निकल रही है यहाँ से और माइनस के अंदर आ रही है, तो ये जितना प्लस से निकलेगी उतना ही माइनस के अंदर जाएगी इस तरीके से। लेकिन ये जो लाइन है अपने पास, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे बोल सकते हैं टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दूसरा पॉइंट, सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज़ ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। कोई सरफेस है वहाँ पे अपने पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा, और उस सरफेस पे अपन वर्क डन कराएंगे चार्ज को मूव कराने में, तो वर्क डन वहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसको अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। थैंक यू।